मिडिल ईस्ट में तबाही हर दिन एक लेवल ऊपर जा रही है। इजराइल ने ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें हिजबुल्लाह, हमास और हूती शामिल हैं, उनके लीडर्स या तो मेंबर्स को मौत के घाट उतार दिया है। इजराइल के इस अटैक ने ईरान को सीधे मुंह ललकारा है, जिसका नतीजा 1 अक्टूबर की रात को देखने को मिला। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स की बौछार कर दी। इस हमले के बाद पूरी दुनिया के मन में कई सवाल पैदा हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि अब इजराइल क्या करेगा और किस तरह से इस हमले का जवाब देगा। दूसरा बड़ा सवाल, क्या ईरान ने इजराइल पर हमला करके सबसे बड़ी गलती की है? और तीसरा सवाल, 1 साल से चल रहे इस इजराइल हमास के युद्ध का रुख क्या होगा? इन सभी सवालों पर आज इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन। ईरान ने मंगलवार रात को इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स की बौछार कर दी। मुख्य रूप से सैनिक और सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाकर करीब 180 यानी 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई, जिसके बाद इजराइल का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उसने ईरान को साफ साफ अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि मिसाइल्स दागकर ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है। इसकी कीमत ईरान को चुकानी पड़ेगी। इजराइल की सेना ने भी कह दिया है कि समय और जगह वो खुद चुनेंगे। इजरायली सेना ने एक ट्वीट जारी कर ईरान को खुली चेतावनी दे डाली है। IDF ने साफ किया है कि वो ईरान को बख्शने वाला तो नहीं है। इन हमलों का जवाब जरूर दिया जाएगा। इसके लिए वक्त और जगह वो खुद चुनेंगे। गौर से देखा जाए तो इजराइल की चेतावनी में बहुत गहराई छुपी है। ईरान के मिसाइल हमले से वो बहुत हद तक गुस्से में है। इजरायली सेना ने कहा है कि ईरान का हमला एक गंभीर और खतरनाक है। इसके नतीजे होंगे। इजराइल सरकार के निर्देश के मुताबिक हम जहां भी, जब भी और जैसे भी चुनेंगे, जवाब देंगे। ये शब्द है IDF प्रवक्ता डैनियल हैगरी के। सेना के बयान से एक बात तो साफ है कि इजराइल ईरान को इन हमलों के लिए बख्शने वाला तो नहीं है। वो कब, कहां और कैसे हमला करेगा, ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन ये पूरी दुनिया समझ गई है कि वो बदले की कार्रवाई तो जरूर करेगा। गाजा पट्टी में हवाई हमले, लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना, सीरिया की राजधानी पर अटैक, इन सब बातों से ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल तो नहीं है कि इजराइल अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारने में माहिर है। ईरान ने इजराइल पर जो मिसाइल्स की बौछार कर दी, इससे PM बेंजामिन नेतन्याहू भूल नहीं सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने जहां ईरान को जवाब देने की चेतावनी दी है, तो वहीं इस हमले को पूरी तरह से कंप्लीट फेलियर बताया है। इसी के साथ उन्होंने सहयोग के लिए अमेरिका का धन्यवाद भी अदा किया। He also said that Iran's attack was foiled due to Israel's most advanced air defense system in the world. इजराइल के इस चेतावनी के बाद भी ईरान के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। उसने धमकी देते हुए कहा है कि अगर इजराइल जवाब देता है तो वो दूसरा हमला करेगा। तस्नीम समाचार एजेंसी के मुताबिक IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो कि ईरान की प्राइमरी मिलिट्री ब्रांच है, उसने इजराइल पर दागी गई मिसाइल्स को हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिया, IRGC कमांडर मेजर जनरल सैयद अब्बास निल्फोर हुसैन की हत्या का बदला बताया है। ईरान का दावा है कि उसने इजराइल की वायुसेना के अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं IDF ने कहा है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने दागी गई 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स में से एक बड़ी संख्या को टारगेट कर पहले ही रोक दिया था। इजरायली सैनिक प्रवक्ता डैनियल हैगरी ने मीडिया से कहा है कि इजरायली वायुसेना अपने दुश्मनों पर हमला जारी रखेगी। उन्होंने कहा है कि इजरायली और अमेरिकन वायु रक्षा प्रणालियों ने प्रभावी ढंग से काम किया है और ईरान की ओर से दागी गई मिसाइल्स में से एक बड़ी संख्या को रास्ते में ही बर्बाद कर दिया था। Iran launched a large-scale attack of over 180 ballistic missiles directly from Iranian soil at the state of Israel. There were a small number of hits in the center of Israel and some other hits in the southern Israel. The majority of the incoming missiles were intercepted by Israel and a defensive coalition led by the United States. Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. Our defensive and offensive capabilities are at the highest levels of readiness. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel. Iran and its proxies have been attacking Israel since the 7th of October on 7 fronts. Iran and its proxies seek the destruction of Israel. The Israel Defense Forces will continue doing everything necessary to defend the state of Israel and protect the people of Israel.
डैनियल हैगरी के हवाले से द टाइम्स ऑफ इजराइल ने कहा कोट अनकोट, ईरान ने रात को गंभीर कार्रवाई की, वो मिडिल ईस्ट को एक गहरे संकट की ओर ढकेल रहा है। हम अपनी पसंद की जगह और समय पर इसका सटीक जवाब देंगे। 7 अक्टूबर 2024 को इजराइल हमास के बीच चल रहे इस युद्ध को 1 साल पूरा हो जाएगा। इस 1 साल में इस वॉर ने एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लिया है। अब ये जंग सिर्फ इजराइल और हमास के बीच नहीं है, बल्कि इजराइल और मिडिल ईस्ट में बसे ईरान और उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के बीच है। गिवन पास्ट रिकॉर्ड्स, एक चीज़ तो कंफर्म्ड है कि इजराइल इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा, और वो कितना घातक होगा, दिस इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशंस। अगर शक्ति प्रदर्शन की बात करें तो इजराइल के पास आर्म्स, एमिनेशंस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। अब देखना होगा कि IDF जिस जगह की बात कर रही है वो कौन सी जगह है, क्योंकि ऑलरेडी इजराइल ने हिजबुल्ला, हमास और हूती के लीडर्स और मेंबर्स को मार गिराया है, वो भी उनके हिडन बंकर्स में ही। इस मामले पर बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारी और भी वीडियोस देख सकते हैं। जाते जाते मेरा आपसे एक सवाल है, क्या लगता है आपको इजराइल पर अटैक कर ईरान ने एक बहुत बड़ी गलती की है? अपने जवाब हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें स्विच।